प्रातः क्लास 23/11/1967 गुरुवार। रिकॉर्ड चला है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। किसी पाके किसने पा लिया, क्या पा लिया है? किसी पाके किसने क्या पा लिया? बताओ, एक एक अक्षर में लिखो। है, अभी तक नहीं लिख पाया, सोचता ही रह गया। शिव बाबा को पाके हमने माने किसने? हमने क्या पा लिया? जहान पा लिया। अरे लफड़े में पड़ गए। मुकर्रर रथ को पाके लक्ष्मी ने जहां पा लिया है। अच्छा, लक्ष्मी हमने कहेगी? हमने माने एक ने या ज्यादा ने? हाँ, फिर तो लक्ष्मी दिमाग में घुस गई है। शिव बाबा को पाके हमने माने किसने? हमने माने है बच्चों ने। अच्छा, शिव बाबा को पाके हमने जहान पा लिया है, बच्चों ने सारा जहां पा लिया है। अच्छा, सबके ऊपर कंट्रोल हो गया होगा फिर तो है। अरे सारा जहान पा लिया, सारा विश्व पा लिया, तो सारी दुनिया में कोई ऐसा रहेगा जिसे के ऊपर जीत ना पाए? कोई रहेगा? फिर तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। और क्या पा लिया है? जहां पा लिया है। और जहान में जमी तो जमी, ये तो नीचे की चीज है। आसमां पा लिया है, जो ऊंचे से ऊंचा है वो पा लिया। तो हमने माने किसने पा लिया? अरे चित्र भी बना के बाबा ने दे दिया है क्या? हाँ, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिया ना बना के? नहीं दिया? तो वो लक्ष्मी नारायण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम्हें। तुम्हें माने किसको? तुम्हें माने तेरे को या तुम्हें? दोनों को। कौन दोनों को? अरे शिव को और और मनुष्य सृष्टि के बाप को। अच्छा, तो लक्ष्मी
तो ये तो लक्ष्मी की बात हुई सिर्फ, कि तुम्हें माने शिव और मुकर्रर रथधारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो लक्ष्मी ने पा लिया। तुम्हें जब कहेंगे तो एक को कहेंगे या दो को कहेंगे? हाँ बताओ फिर। तो जरूर तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, माने सामने है कि नहीं है? जिसको बोला तुम्हें पाके हमने पा लिया, तो सामने है या पीछे है या दाएं है या बाजू में है? सामने है। तो वो कौन है और किसके है? तुम्हें माना शिव बाबा। तो अरस परस हो गया है। लक्ष्मी कहेगी अपने लिए नहीं, कि हम दोनों ने, हमने माने हम दोनों ने, लक्ष्मी और नारायण ने तुम्हें माने किसको? आत्माओं के बाप को और मनुष्य सृष्टि के बाप को पा लिया, माना सहारा जहान पा लिया। ऐसे ही जहान माने विश्व, सारी दुनिया। हाँ, ऐसे ही जो मुकर्रर रथधारी है आदि नारायण वाली आत्मा, वो क्या कहेगी? किसको कहेगी? तुम्हें पाके हमने पा लिया है। तुम्हें में माने कौन कौन आ गया? तुम्हें में है शिव बाबा आ गया। बाबा तो को खुद ही हो गया बाबा, बिना शरीर के बाबा कैसे? शिव कहेंगे तो आत्माओं का बाप, उसमें एक हो गया। और तुम्हें में फिर दूसरा कहेंगे लक्ष्मी आती है तो विश्व की बादशाही मिल जाती है क्या? इसलिए नाम दे दिया राजधानी। राजा की क्या चीज? धानी माने धारणा शक्ति। राजा को धारणा शक्ति ऐसी मिली, तो कैसी मिली? कैसी मिली? एक शिव बाबा, दूसरा न। तो ऐसी शक्ति मिली, शिव शक्ति। शिव शक्ति कहा जाता ना, तो शिव शक्ति तो शक्ति विविचारणी या 100% अब विविचारणी, 100% अब विविचारणी। तो एक दूसरे को बोला और साथ में जब तुम्हें कहा तो शिव बाबा को शिव को ऐड कर दिया बाबा के रूप में। शिव ने प्रवेश किया तो शिव बाबा हो गया ना, नहीं हुआ? हो गया। तो अरस परस लक्ष्मी नारायण की तरफ इंट्रोड्यूस करके, और नारायण नारायण लक्ष्मी को कहते। लक्ष्मी में कैसे? लक्ष्मी में शिव बाबा आता क्या? फिर वो किसको कहा? लक्ष्मी में शिव बाबा नहीं आता, लेकिन लक्ष्मी भी प्रत्यक्ष तब हो जब देह होगी तो लक्ष्मी होगी, देह नहीं होगी तो लक्ष्मी कैसे होगी? तो देह कैसे? वो तो पराशक्ति है। पराशक्ति माने आत्मिक स्टेज वाली, अपरा माने नीची स्टेज वाली, माने देहभान वाली। तो किसको कहा? लक्ष्मी देह भी है और आत्मा भी है। तो देह कब? जब महालक्ष्मी, जब दो मिलकर के एक हो तो कहा जाएगा महालक्ष्मी। ऐसे थोड़े ही कि बिंदी को पाके हमने जहां पा लिया है, ऐसे आदि नारायण वाली का आत्मा कहेगी कि बिंदी को पा लिया? नहीं। और फिर लक्ष्मी के लिए
साथ में ऐड करके कि तुम्हें पाके, तो क्या लक्ष्मी में शिव प्रवेश करता है? लक्ष्मी में नहीं करता है। लेकिन लक्ष्मी के साथ जब लक्ष्मी का पार्ट हुआ दैहिक रूप में, तो महालक्ष्मी माने महाकाली उसमें तो प्रवेश करता है कि नहीं शिव? हाँ। तो बोला तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जहान में क्या क्या? जहान में, हाँ, जहान में सारा विश्व आ गया। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबको क्या जीत लिया। विश्व पा लिया तो कैसे जीत लिया कि उनसे एक एक से हार जाए? हाँ, इसलिए शास्त्रों में गायन है कि इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली एक ही आत्मा है। कौन है? जो शास्त्रों में गायन है कि नारायण की कभी किसी से हार नहीं हुई। जितने भी युद्ध हुए, नारायण ने उन सभी युद्धों में क्या पाया? जीत ही पाई। तो है ही विश्व का मालिक। तो जो भी लड़ाई लड़ेगा फ्रंट में आके, हाँ, तो क्या होगा? फौरन मारा जाएगा। कैसे मारा जाएगा? या बचेगा? मुकाबला करेगा, सामना करेगा तो बचेगा? नहीं बचेगा। तो गायन है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। और क्या पा लिया? जहान में तो लोग समझते हैं कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सब जहान है, लेकिन नहीं, इस पृथ्वी पर भी है, हाँ, जो और कोई है कि नहीं जो पृथ्वी से परे रहता है, लेकिन पृथ्वीवासियों को कंट्रोल करता है। किसके द्वारा? एक के द्वारा कंट्रोल करता है। तो वो कहां रहता है? आसमान में रहता है, ऊपर रहता है या नीचे रहता है? सदा कहां रहता है? अरे सदाकाल कहां रहता है? अगर नीचे आता भी है, इस मनुष्य सृष्टि में सद्धर्म की स्थापना करने के लिए सच्चा बाप आता भी है, सत्युग स्थापन करने के लिए, तो भी बुद्धि से कहां रहता है? हाँ, बुद्धि से उपराम स्टेज में रहता है। तो वो कहां रहता है फिर? उपराम स्टेज में। उप माने ऊपर। हाँ, तो जो ऊंची स्टेज वाला धाम है वो है कौन कौन सा धाम? इस सृष्टि पर है तो परम धाम को तुम बच्चे नीचे उतार लेते हो। तो यहां भी हुआ ना। लेकिन जिन बच्चों ने उतारा वो ऐसे नहीं कि वो सारे विश्व की सारी आत्माएं जो है निराकार वो सब उतार लेती है। नहीं, कौन उतारती है? जो निराकारी स्टेज में टिकती हैं वो उतारती है। संगम युग में निराकारी और फिर साकारी भी और आकारी भी मनन चिंतन मंथन में मस्त हो जाती है, तो इस साकार दुनिया को भूल जाती है, तो आकारी स्टेज होगी। तो बताया ऐसी बीज रूप आत्माएं जो हैं उनके लिए बताया कि वो परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेती है। क्यों? क्योंकि परम धाम की आत्माएं भी अगर इस सृष्टि पर आकर के पार्ट बजाने वाली न हो संगम में, तो फिर वो उनमें जो आधार मूर्त आत्माएं जड़ों वाली हैं और जो पत्तों पत्तों के रूप में टहनियों टहनियों के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, तो वो आत्माएं बीज में समाएंगी कैसे? सारी दुनिया के बीज कितना है? सारी दुनिया का बीज है कितने?
है 4.5 लाख। सारी दुनिया का बीज एक नहीं है, 4.5 लाख बुद्धि जा रही है। अरे सबसे निभा के रखो। हाँ क्यों, सबसे निभा के रखना चाहिए ना? नहीं, हाँ बिल्कुल रखना चाहिए। बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार से भी बना के रखना है कि नहीं? ब्राह्मण परिवार भी खुश रहे, शिव बाबा भी खुश रहे, और अपनी आत्मा भी है खुश रहे। तो बताया कि इस सृष्टि पर जो बीज रूप आत्माएं हैं, उन बीजों से जैसे जड़ें निकलती है, नहीं बीजों से जड़ें निकलती हैं या नहीं निकलती है, और जड़ों से सारा वृक्ष निकलता है कि नहीं? जड़ों से तना भी निकलता है, और जो दूसरे धर्म की डालियां हैं, भारतीय धर्म की हो, विदेशी धर्म की हो, वो भी निकलती हैं। उनकी छोटी छोटी टहनियां भी निकलती हैं, और उनमें से जो पत्ते निकलते हैं, फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं, वो भी निकलते हैं कि नहीं? वो भी उसी से निकलते। तो बताया वो सब आत्माएं जो सामान्य आत्माओं का परम धाम है, जहाँ शिव बाप 100 वर्ष कम 5000 वर्ष रहते हैं, वो आत्माएं भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर किसमें समा जाती हैं? एक बार को बुद्धि से, मन से, है किसी में समा जाती है कि नहीं? हाँ, एक में समा जाती है। तो वो बताया कि जो परम ब्रह्म लोक है, परम ब्रह्म, छोटा मोटा ब्रह्म नहीं। एक तो होता है ब्रह्मलोक और दूसरा होता है परम ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक तो सामान्य आत्माओं के लिए, और परम ब्रह्मलोक जो भी बीज रूप आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उनका लोक, वो भी ब्रह्मलोक ही कहा जाएगा। कौन से ब्रह्मा का लोक? परम ब्रह्मा या सामान्य ब्रह्मा, 4 मुखों वाले परम ब्रह्म। तो वो परम ब्रह्म का लोक है। वो भी कहेंगे आसमा हुआ, ऊंचे से ऊंचा, या नहीं हुआ? है? हुआ कि नहीं? हाँ हुआ, आसमा है, ऊंचे से ऊंची स्टेज है हर आत्मा के लिए। बताया तो ऐसी स्टेज में रहने वाले बच्चे जिन्होंने ये अनुभव कर लिया कि इस सृष्टि पर हमने ऐसा आधार ले लिया है जो आधार कभी किसी से झुकने वाला नहीं है, नहीं झुकने वाला है। तो जिन्होंने आधार लिया वो फिर झुकेंगे किसी के सामने एक के अलावा। जैसे शिवाजी को दरबार में लाया गया, बीजापुर के दरबार में है, और सब आए तो सब ने कोर्निश की, सर झुकाया बीजापुर के सुल्तान को, लेकिन शिवाजी ने सर नहीं झुकाया। उसके पिताजी ने भी सर झुकाया कोर्निश की, लेकिन शिवाजी ने सर नहीं झुकाया। तो सुल्तान ने कहा इसको तुमने कोर्निश करना नहीं सिखाया है? इसको है नमन करना नहीं सिखाया? उसके बाप से बोला। तो शिवाजी ने कहा नहीं, मेरे को सिखाया है, मैं कोर्निश करके दिखाऊं? हाँ दिखाओ। तो उसने अपने बाप को सर झुकाई दिया, आग बबूला हो गया। कौन? बीजापुर का सुल्तान आग बबूला हो गया। तो 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं हैं, वो
किसी के सामने झुकने वाली होंगी? झुकेंगी? है? एक के अलावा और किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। तो फिर वो भी क्या कहेंगे? हम एक बाप के बच्चे हैं, तो जमी तो जमी, आसमां पा लिया या नहीं पा लिया? है? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति कैसे कैसे रूहानी, तो लेकिन टाइटल लगा दिया, मीठे मीठे, अहंकार में रहने वाले नहीं। क्योंकि अहंकार होगा तो मीठापन दिखाई देगा, है कि कड़ुआपन दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? हाँ, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाए रहे। क्योंकि जिस बाप के बच्चे हैं, तो वो बाप तो दुनिया में जितनी भी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उन्हें सबके बीच में सबसे जास्ती मीठा होगा। हाँ? कि उससे भी ज्यादा कोई मीठा होगा? कौन सी आत्मा? हाँ, शिव बाबा से जास्ती मीठा पार्ट और कोई संगम युग में, पुरुषोत्तम में बजा ही नहीं सकता। तो रूहानी बाप मीठे मीठे रूहानी बच्चों को समझाए रहे, सबको नहीं। है? मीठे मीठे रूहानी बच्चों की क्या सिफ्त बताई? है? सन्मुख बैठ के समझते हैं या आजू बाजू में बैठते हैं? सन्मुख बैठ के। और सन्मुख भी ऐसे नहीं, अंदर से एक और बाहर से दूसरे। कहते हैं ना क्या? हाँ, मुख में राम, बगल में ईंटें, और मिल जाए राम, है प्रैक्टिकल में हमें मिल जाए, अच्छे से पीटे। हाँ, बताया नहीं, वो अंदर से भी कोई विरोधी संकल्प न चलाएं, ऐसे मीठे बने। अगर विरोधी संकल्प चलता है तो इससे क्या साबित होता है? कि दूसरे धर्म का छिलका अभी चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ? नहीं चढ़ा हुआ? चढ़ा हुआ है। तो अभी बाप के बच्चे बने, मीठे मीठे रूहानी बच्चे बने नहीं बने। तो ऐसे मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझाए रहे हैं। ये जो गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, वो किसने सुना है? तो जो बच्चे बैठे हैं वो बोलेंगे, हम आत्माओं ने सुना। क्या? हम देहधारियों ने नहीं सुना, देह अभिमानियों ने नहीं सुना। किसने सुना? हम आत्माओं ने सुना, देह के यंत्रों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। हाँ, है ना? सुना। क्या सुना? बेहद का बाबा हमको इतना देती है। कौन बाबा? बाबा कहें तो एक आत्मा या दो आत्मा? सिर्फ बाबा कहें तो दो आत्मा। क्यों बाबा कब कहा जाता है? बाबा शरीर में है तो बाबा, और शरीर में नहीं है, शिव ज्योति बिंदु, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर शरीर में प्रवेश नहीं है मुकर्रर रथ में, तो उसको बाबा कहेंगे? है? उसको बाबा नहीं कहेंगे। तो बोला बाबा बेहद का हमको इतना देते हैं। इतना माने कितना? कितना?
सारे विश्व की बादशाही हमको देते हैं। क्या कौन से परिवार की रचना करते हैं? दुनिया को कौन सा परिवार बनाते हैं दुनिया में? वसुधैव कुटुंबकम। तो सारी वसुधा ऐसा कुटुंब बन जाए जहां यथा राजा तथा प्रजा। ऐसे नहीं कि बाप कहे कि मैं विश्व का मालिक हूं। ए लड़के, तू क्यों कहता है मैं विश्व का मालिक हूं? ऐसे कहेगा? हाँ, मैं विश्व का मालिक हूं तो मेरे बच्चे भी सर के ताज हैं, तो विश्व के मालिक नहीं। लेकिन कब तक? तब तक जब तक दूसरे धर्म का छिलका न चढ़े। दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है तो विश्व के मालिक कहे जाएंगे? है? बिल्कुल नहीं कहे जाएंगे। तो बताया कि बेहद का बाबा, क्योंकि बेहद के बाबा दो है ना, एक शिव बाबा और दूसरा मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो भी तो शिव बाबा ही इस मनुष्य सृष्टि में चारों युगों में कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? लोग कहेंगे नहीं क्योंकि पहचानते नहीं है, लेकिन है या नहीं है? अरे को दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, तो इसका मतलब नहीं है या नहीं है? इस सृष्टि पर होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। अच्छा, माना शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम नहीं होता है। अरे कभी कहते होता है, अभी कहते नहीं होता है। शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, तो जिसके लिए बोला शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, उसमें सुप्रीम सोल है या नहीं है? सदा कायम वाले में ये नहीं कहेंगे सुप्रीम सोल है। हाँ, उस एक की याद जरूर है। कैसे? आत्मिक स्थिति में रहे तो शिव के रूप की याद हुई या नहीं हुई है? हाँ, शिव के रूप की याद हुई। लेकिन आखिरी जन्म में तो आके सब नीचे गिरते हैं। देवान में आते हैं या नहीं आते हैं? है? आखिरी जन्म में सब देवान। क्यों आते हैं? मनुष्य सृष्टि के बाप को तो नहीं आना चाहिए, इसलिए आते हैं कि मनुष्य सृष्टि के बाप का ही ये पार्ट है कि अति देवान में आकर के 100% वो क्या करता है? सारी दुनिया का विनाश कराने के निमित्त बन जाता है। दुनिया में और कोई आत्मा नहीं है, कोई धर्म पिता नहीं है जो अपनी दुनिया का, अपने फॉलोअर्स का या सारी दुनिया का विनाश कर सके। कर सकता है? नहीं कर सकता। तो बताया बेहद का बाबा हमको इतना देते। हमको माने हम बिंदु बिंदु आत्माएं आत्मिक स्थिति में जब तक हैं, देह भान में नहीं, देह के अहंकार में नहीं, तो हमको इतना देते हैं। कितना? सारा विश्व तुम्हारा। क्या? जैसे शिव बाप है, शिव बाप आते हैं तो विश्व की बादशाही देते हैं कि नहीं? तो कुछ कहते हैं कि नहीं, इसमें थोड़ा हिस्सा हमारा भी रहना चाहिए। सारा ही देते हैं कंट्रोलिंग पावर के, कुछ हिस्सा बांट करवाते हैं। जैसे आजकल की दुनिया में प्रॉपर्टी में अम्मा बाप जब जीवित होते हैं और प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो अम्मा बाप अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा बंटवाते हैं कि नहीं? हाँ, बंटवाते हैं। लेकिन वो शिव जो है वो कुछ भी नहीं लेता। सब कुछ बच्चे तुम्हारा। कब? जब तुम 100% मेरे समान आत्मा बनो, ज्योति बिंदु आत्मा। तो ऐसे ही जैसा बाप वैसा बच्चा भी होना चाहिए। तो बच्चा है शिव बाप का एक मुकर्रर रथधारी, वो भी यही
कि मेरे बच्चे अगर मेरे को ही फॉलो करते हैं तो फिर दूसरे को फॉलो नहीं करते, दूसरे के सामने झुकते नहीं हैं, तो फिर ऐसे बच्चों को हम इतना देता हूं, कितना? जो बाप ने हमको दिया, विश्व की बादशाही, तो सारी विश्व की बादशाही बच्चों की इतनी सब है, इससे जास्ती और कोई चीज होती नहीं जो देवें। क्या? बच्चों को माने रचना को। हाँ, बताया। ये बात समझे ना? नहीं समझ में आई? ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा नहीं हो सकता कि बाप अपनी सारी विश्व की बादशाही बच्चों को दे दे। ऐसा हो सकता है कि नहीं? कभी कहता नहीं हो सकता, कभी कहता हो सकता है। एक बात पक्की बताओ, हो सकता है। अच्छा, एक ही बाप के पास बच्चों के लिए जो कुछ भी है, क्या एक ही बाप नहीं, ऐसे नहीं कहा दो बाप है, तो दो बाप, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। तो फिर एक ही बाप क्यों कहा? एक ही बाप के पास बच्चों के लिए जो कुछ भी है, जो कुछ भी है माने क्या कुछ भी है, उतना है जो उससे जास्ती कुछ है ही नहीं। कौन से एक बाप की बात बताई? एक बाप है, बेहद के दो बाप, लेकिन एक बाप किसके लिए बताया? हाँ, एक बाप बताया, एक, हाँ कहेंगे शिव बाप, वो तो बाबा हो गया। एक बाप, एक ही बाप के पास, दो बाप नहीं, बच्चों के लिए जो कुछ भी है। अरे कुछ है कि नहीं? अगर कहें शिव बाप तो बच्चों के लिए तो नहीं कहेगा, है? शिव बाप के पास अखूट ज्ञान का भंडार है, तो सब बच्चों को देता है? सब बच्चों को नहीं देता है। वो तो एक ही मुकर्रर रथधारी बच्चे में प्रवेश करके उसको सारा अखूट भंडार जो कुछ भी है, और तो कुछ है नहीं, महल माड़ियां अटारियां है, प्रॉपर्टी दुनिया भी है, वो नहीं है। क्या है? सुप्रीम सोल बाप के पास अखूट ज्ञान का भंडार है। तो जो कुछ समझो, जो है वो बच्चों के लिए ही है तो बच्चों के लिए है, लेकिन देता किसको है? एक को देता है कि सभी बच्चों को देता है? एक को देता है। फिर ये बात किसके लिए? एक ही बाप है, एक ही बाप जिसके पास बच्चों के लिए जो कुछ भी है उतना है जो उससे जास्ती कुछ होता ही नहीं। हाँ, साकार बाप के लिए बताया कि साकार बाप जो है उसके तो अनेक बच्चे हैं जिनको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देना है या नहीं देना है? पुरुषार्थ अनुसार देगा या देह के अर्थ करेंगे उस अनुसार देगा? पुरुषार्थ, पुरुष माने आत्मा के अर्थ। तो ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे ना बच्चे, क्या कि बाप के पास जितना है जो है उससे जास्ती कुछ है नहीं जो बच्चों को देवे न देवे। कोई के पास लाख है, हजार है, मिल्कियत है, मकान है, बहुत है, परंतु तभी भी तृप्ति होती है। आज की दुनिया में इतना सब कुछ होता है बहुतों के पास,
लाख होता है, हजार होता है, मिल्कियत होती है, करोड़ होते हैं, अरब होते हैं, इतनी मिल्कियत, इतने मकान, इतने कारखाने, बहुत कुछ है, परंतु तृप्ति होती है, तृप्ति माने संतुष्टि होती है। हाँ। मनुष्य की तृप्ति कभी हो नहीं सकती है। क्या? किसकी नहीं हो सकती? मनुष्य की तृप्ति कभी हो नहीं सकती, ना आज हो सकती और ना कभी हो सकती। फिर कोई की होगी या नहीं होगी? किसकी होगी तृप्ति? अरे फिर किसी की तृप्ति होगी कि नहीं? अतृप्त होकर ही रह जाएंगे इसी दुनिया में, है? शिव बाबा तृप्ति की हो, शिव बाबा जो खुद ही पार्ट बजा रहा है संगम युग में, उसकी तृप्ति, वो कभी अतृप्त होता है? अरे फटाक से बिगाड़ दिए। तो सच्ची बात बताओ। हाँ, दो साकार बाप। हाँ, एक साकार बाप है इस सृष्टि पर, है मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसकी तृप्ति होती है। कब तृप्ति होती है? जब वो मन को पूरा कंट्रोल में कर ले। मन जैसे है ही नहीं। क्या? मन चलता है ना। अरे दिल होता है ना, ये चीज खाऊं, वो चीज खाऊं, ये आंखों से देखूं, अरे बढ़िया रूप स्वरूप होता है कि नहीं? हाँ, और बाप तो आते ही हैं इसे तन में, है जिस तन को टाइटल देते हैं कि तू है रूहानी मिलिट्री का मार्शल। क्या? मिलिट्री का मार्शल है ना, तो जो मार्शल होता है तो सर्वे सर्वा होता है कि नहीं? हाँ, जब युद्ध होता है तो राष्ट्रपति की भी सारी सत्ता, प्रधानमंत्री की भी सारी सत्ता किसके हाथ में आ जाती है? मार्शल के हाथ में आ जाती है। तो बताया वो मार्शल है, वो देवान में आके लड़ाई लड़ेगा या आत्माभिमान में आके लड़ाई लड़ेगा? आत्माभिमान में होकर के लड़ाई लड़ेगा, मारामारी करेगा। इसको डाउन कर दूं, इसका सर ज्यादा ऊंचा उठा रहा है, सर काट के नीचे गिरा दूं, ऐसे करेगा? अरे देवान होगा तब करेगा कि बिना देवान की? तो मिलिट्री मार्शल माने मार्शल। मार्शल का मतलब है देवान है? तो बताया, हाँ, वो देवान फिर है। क्या बोलते हैं? सर कटा सकते हैं लेकिन किसी देहधारी के सामने सर झुका सकते नहीं। ऐसे ही है कि नहीं? तो बताया कि ऐसा जब देहभान, देहंकार चढ़ा हुआ होता है कि सारी दुनिया को भस्म कर दे। जैसे नास्तिक होते हैं ना आज दुनिया के, तो क्या चीज तैयार करते हैं? ऐसे एटम बम बनाते हैं जो सारी दुनिया खलास हो जाए। बेचारे बनाए तो लेते हैं, लेकिन उसको विस्फोट करने की हिम्मत नहीं आती। और ये कैसा है? जिसको शिव बाप आकर के विश्व की बादशाही का रास्ता बताते हैं कि कैसे प्राप्त हो सकती है। ये क्या है? ये है दुनिया का बड़े ते बड़ा देह अभिमानी भी और दुनिया का बड़े ते बड़ा आत्माभिमानी भी। तो शिव बाप परीक्षा तो लेंगे, मेरे सामने झुकता है कि नहीं झुकता? हाँ, कभी मेरे सामने भी सर उठा जाए, परीक्षा लेगा कि नहीं? तो बताया कि तृप्ति उसी की हो सकती है जो बाप समान आत्मा बने। बाप के सामने 100% आत्मिक स्थिति वाला बने। दुनिया को भले देहभान दिखाए,
लेकिन बाप के सामने देवान, कौन से बाप? आत्माओं के बाप के सामने। तो आत्मिक स्थिति बनती है तो फिर उसको मनुष्य कहेंगे। उसे फिर मन है ही नहीं, मन को कंट्रोल कर लिया, मन कंट्रोल कर लिया, जैसे कि मन है ही नहीं, खत्म। तो मन खत्म, तो मन जिन इंद्रियों को कंट्रोल करता है वो इंद्रियां रहेंगी? इंद्रियां अपनी कंट्रोलिंग चलाएंगी? नहीं। इंद्रियों के वशीभूत नहीं होगा तो मन के वशीभूत नहीं होगा तो इंद्रियों के भी नहीं होगा। तो बताया जिसने मन को पूरा कंट्रोल कर लिया उसकी कहेंगे कि तृप्ति हो सकती है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कहा जाएगा। मनुष्य किसे कहा जाए? जिसका मन चंचल होवे उसे क्या कहेंगे? मनुष्य या देवता? मनुष्य कहेंगे। हाँ, तो मनुष्य की कभी तृप्ति नहीं हो सकती, देवताओं की हो सकती है। तो देवताएं तो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, देवान में रहते हैं? नहीं रहते। आत्मिक स्थिति पक्की रहती है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रकुटी के मध्य में। तो बच्चे कहते हैं बाबा हमको इतना देते हैं। अभी सभी बच्चे कहते हैं, अभी तो सभी बच्चे कहते हैं कि हमें बाबा इतना, माने विश्व की बात सही देते हैं, बाबा हमको इतना देते हैं, सभी बच्चों को देते हैं। अच्छा, उससे जास्ती कुछ बाबा के पास है ही नहीं। तो कौन है बाबा? बेहद का बाबा है, बेहद का बाबा। हद का बाबा नहीं, हद का मन 100-200 साल के लिए बाबा बन जाए तो हद का कहेंगे या बेहद का कहेंगे? बेहद का माने आज भी है, कल भी रहेगा। दूसरे धर्म पिताएं होते हैं ना, मुसलमान वगैरह, तो क्या कहते हैं? बाबा आदम। अरे कहाँ की बातें करते हो? बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो। तो आदम को क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि नहीं? तो इस 60 रूपी रंगमंच का सब धर्म पिताओं का भी वो बाबा है, ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, छोटा मोटा नहीं। तो बताया बेहद का बाबा, बेहद के विश्व की बादशाही देता है। क्यों? शिव बाप नहीं देते हैं? अरे बताओ, बड़े लसड़े में सोच विचार में पड़ गए हैं। शिव बाप विश्व की बादशाही नहीं देते। शिव बाप तो न देते हैं न लेते हैं। क्या? और ये बात गीता में भी लिखी है क्या? न मैं कुछ किसी को देता हूं, न किसी के पाप लेता हूं, न पुण्य लेता हूं। मैं तो पाप और पुण्य दोनों से परे हूं। लेन देन जो है तुम बच्चों का आपस में है, मेरा किसी से कुछ भी लेन देन नहीं है, सिवाय ज्ञान रत्नों के। मैं किस लिए आता हूं इस सृष्टि पर? हाँ, अखूट ज्ञान धन का जो भंडार है वो देने के लिए आता हूं। तो उस ज्ञान धन के भंडार को जो पूरा हप करे, कोई कहानी है कि नहीं? कहानी है क्या? किसे की? मछली की कहानी है। मछली ने क्या किया? हप कर लिया। अगस्त ऋषि की कहानी है कि उन्होंने सारे ज्ञान सागर को हप कर लिया, पी लिया। तो वास्तव में शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो मुकर्रर रथधारी का पार्ट है। क्या पार्ट है? सागर का। शिव को सागर कहेंगे, सुप्रीम सोल को, या सूर्य कहेंगे? वो तो सूर्य है।
वो सदैव सदा डिटैच रहने वाला है। और सागर तो धरणी से अटैच रहने वाला है या नहीं? सिर्फ धरणी से, सिर्फ धरणी से ही अटैच रहने वाला है कि सबसे अटैच रहने वाला है? अरे झंझट में पड़ गए, ये लिख नहीं पा रहे। है? सिर्फ धरणी से अटैच होके रहता है कि इस सृष्टि परम, इस धरणी में सबसे अटैच रहेगी। कैसे? कब? है? अरे सबसे लिख दिया तो बताओ कब, कैसे, कब अटैच होके रहता है? अरे अब जब दुनिया में जलमयी होती है तो सागर, इस सारी सृष्टि में जो कुछ भी है, पहाड़ हो ऊंचे से ऊंचे, और नदियां हो, पोखरे हो, झीलें हो, महाद्वीप हो, है कि नहीं? सबको लपेटे में ले लेके रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, सबको लपेट में लेकर के रहता है। सबसे अटैच है कि कोई से डिटैच होके रहता है? हाँ? सबसे अटैच। तो बताया वो बाबा है बेहद का, बेहद के विश्व की बादशाही देता है? हाँ, उनके सिवाय तो कुछ और जास्ती तो है ही नहीं। क्या? उनके सिवाय, उनके माने के न के, जिसको कहा जाता है शिव बाबा। कौन सा शिव बाबा? जो उनके कहा, उसके क्यों नहीं कहा? हाँ, शिव बाबा जो विश्व में 100 वर्ष के लिए विशेष पार्ट बजाता है, जिसमें सुप्रीम सोल भी है और मुकर्रर रथधारी भी है, तो वो शिव बाबा उनके सिवाय दो हैं कि एक है? हा? अरे दो, उनके माने एक है या दो? उसके माने एक, उनके माने दो। तो उनके सिवाय तो कुछ और जास्ती तो है ही नहीं। क्योंकि अगर कहें कि सृष्टि पर सदा कायम जो शिव बाबा है, तो उससे भी जास्ती कोई है कि नहीं? उससे जास्ती कुछ नहीं। इस सृष्टि पर जो सदा कायम शिव बाबा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों सीन में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम है, उससे जास्ती कोई है या नहीं? हाँ, तो कभी हाँ कर देते हो, ना कर देते हो। ऊपर वाला है कि नहीं? हाँ, उससे जास्ती कैसे है? ऐसे है कि वो ऊपर वाला आत्माओं का बाप अगर इस सृष्टि पर ना आए और अखूट ज्ञान का भंडार है उस मुकर्रर रथधारी को न दे, तो फिर वो विश्व की बादशाही पाने की तरकीब जानेगा? जानेगा? जानेगा ही नहीं। विश्व की बादशाही तो क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या? जैसे आखिरी जन्म में क्या रह जाता है? कोई मान मर्तबा रहता है? कोई मान मर्तबा नहीं। हाँ, तो दुनिया में जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, सबसे छोटा सा छोटा पद क्या होता है? एक अक्षर लिखो, घंटे है। अरे पुलिस में डिपार्टमेंट में पूछा तो चंडाल बताया है। पुलिस डिपार्टमेंट होता है, उसमें सबसे छोटे से छोटा पद क्या होता है? कांस्टेबल नहीं, उससे भी छोटा पद होता है चौकीदार। क्या? हाँ, जो चौकीदार होते हैं अलग अलग एरिया के। हाँ, बताया
उनको भी कुछ देता है पुलिस डिपार्टमेंट कि नहीं देता है? मुफ्त में काम लेता है? तो सबसे नीचे आता ऐसे ही ये तहसीलदार होते हैं, कलेक्टर होते हैं, इनके नीचे सबसे नीचा कौन सा डिपार्टमेंट होता है? कोई होता है या नहीं? प्यून। प्यून तो एक ही ऑफिस में होता है, लेकिन बाहर का काम करने वाला होता है कौन है? नहीं मालूम? पटवारी। पटवारी होता है ना। हाँ, तो बताया कि इस दुनिया में वो मुकर्रर रथधारी का आखिरी जन्म में तो कोई भी मान मर्तबा नहीं देता। भले सैकड़ों जगह अप्लाई करे और उनमें से 20 जगह, एक 20 नहीं 20 जगह जाके साक्षात्कार दे, तो भी कहीं उसको कोई लेने वाला तैयार नहीं होता। किस पद में? अरे उसको तो छोड़ो, उसके बाप को कोई चौकीदार भी बनाने के लिए तैयार नहीं। स्कूल में जो वो होता है ना, क्या पानी वानी पिलाता है बच्चों को, स्कूल में वो होता है ना, क्या नाम, एक पियोन रखा जाता है स्कूल में सफाई करने के लिए और बच्चों की परवरिश करने के लिए। तो वो भी नहीं, कोई पियोन भी नहीं, उसके बाप को भी पियोन की स्टेज नहीं मिलती, तो फिर बच्चे को कहां से मिलेगी? तो बताया कि कोई जास्ती मांग सकते हैं बाबा से कुछ है कुछ? उनके सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कब? जब शिव बाप आकर के देते हैं विश्व की बादशाही, तब। कब? किसको देते हैं? जो देने वाला है शिव बाप, वो गरीब निवाज है या साहूकार निवाज है? क्या है? गरीब निवाज। इस दुनिया का जो गरीब ते गरीब बच्चे हैं, वो ही आकर के नंबरवार पुरुषार्थ करके बाप से विश्व की बादशाही ले पाते हैं। बताया है। तो कोई कुछ बोल सकता है कि हम आत्माएं तृप्त हो गई? बोलेंगे आगे चल के, बोलेंगे भविष्य में, अभी नहीं। कब? भविष्य में बच्चे बोलेंगे हम आत्माएं बिल्कुल ही तृप्त हो गई। कितनी आत्माएं बोलेंगी कि हम बिल्कुल ही तृप्त हो गई? 9 लाख आत्माएं बोलेंगे हम तृप्त हो गई। अतीन्द्रिय सुख मिल गया उनको अतीन्द्रिय सुख मिलता है 9 लाख को? अरे वो 8 हो या 8 में से 1 हो, वो तो कहता है यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा में जितने भी हैं उस राज्य में, वो सब उतनी ही प्राप्ति करने के अनुभवी बन जाते हैं। कोई कम, कोई ज्यादा, कोई थोड़े समय, कोई लंबे समय। तो बोलेंगे जरूर। कितने बोलेंगे? 4.5 लाख बोलेंगे कि हम आत्माएं तृप्त हो गई। पाना था सो पा लिया, अब कुछ भी पाने का नहीं रहा। और क्या है जो हम मांगे बाबा से? बाबा भी समझते हैं ऐसे कि जो कुछ भी है, अभी तो समझते हैं ना, जो कुछ भी है बस है भी विश्व की बादशाही ना, सतयुग की।
उसे सत्य युग कहें कि झूठ युग कहें? अरे सतयुग का आदि कहें कि नहीं कहें? तो सतयुग का आदि है तो भी तो सत्य ही युग है ना, कि उसमें उस दुनिया में जिसे सतयुग आदि कहेंगे उसमें कोई झूठा भी घुसा होगा नहीं? वो तो पहले ही बता दिया। तुम ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पावरफुल संगठन बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी बुद्धि पांव भी नहीं रख सकेगा। कैसे कैसे भिखारी? कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, या कैसे भी है, कोई भी विकृति वाले आ ही नहीं सकते वहां। ऐसा तुम्हारा संगठन पावरफुल बन जाएगा। और भी कुछ है तो जो भी है वो सब बच्चों को देता हूं, तो बच्चे जो हैं वो तृप्त हो जाते हैं। नंबरवार होते हैं कि नहीं? नंबरवार तृप्त हो जाते हैं। इसलिए गाया हुआ है ना, बाबा इतना देते हैं जो ऐसी कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं बाप के खजाने में रहती है जो बच्चों को प्राप्त न हो, क्योंकि विश्व की बादशाही देते हैं। जैसे गीता में लिखा हुआ है ना, भगवान बाप अर्जुन को समझाते हैं तो कहते हैं क्या क्या कहते हैं कि इस दुनिया में मुझे प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं हो सकती, सब कुछ मुझे प्राप्त है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। करता है कि नहीं? कि निठल्ला बैठा रहता है? कर्म करता हूं। तो बताया बच्चों की भी ऐसी स्टेज बनती है नंबरवार के जो पाना था सो पा लिया, अब कुछ भी पाने का नहीं रहा, क्योंकि विश्व की बादशाही देते हैं और सारी बादशाही देते हैं। कैसे देते हैं? तरीका वो तो बच्चे समझते हैं, जो बच्चे हैं वो समझते हैं इस बात को कि कैसे देते हैं और किसको देते हैं। यदा राजा तथा प्रजा, अरे भाई कुछ विशेषता बच्चों की होगी ना दुनिया वालों के मुकाबले, और धर्म वालों के जो धर्म पिताओं के फॉलोअर्स हैं पक्के पक्के, उनके मुकाबले कोई विशेषता होगी या नहीं, या उनके धर्म में कन्वर्ट होने वालों के मुकाबले है? क्या विशेषता होगी? वो पहचान लेंगे कि बाप उन्हीं बच्चों को पसंद करेगा, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। चार बातें पक्की कर रहे हैं। कौन कौन सी चार बातें? एक आज्ञाकारी, पहली बात क्या? जो आज्ञा मिले उसे गई बढ़ाई न करें, लेट लतीफा न करें, अभी अभी बोला और अभी अभी उसको करना चालू कर दें, ऐसे आज्ञाकारी। ये नहीं आज का काम कल के ऊपर, कल का काम परसों के ऊपर, बस टालते चले जाएं, काम ही बिगड़ जाए। होता है कि नहीं? जैसे आज के होते हैं ना कोर्ट में बैठने वाले जज, तो क्या करते हैं? आज की तारीख कल, कल की तारीख परसों, ऐसे तारीखें बढ़ाते जाते हैं। आदमी की जिंदगी खराब हो पलट जाती है और जिंदगी खत्म हो जाती है, और वो तारीखें पलटते ही रहते हैं, फैसला नहीं देते। तो पहली बात बताई, क्या खासियत है ऐसे बच्चों की? अरे सर खुजला रहा है, सर क्यों खुजला रहा है? क्या बताया? पहली बात क्या? आज्ञाकारी। और दूसरी बात
आज्ञाकार संबंध होता है। कौन से संबंध में आज्ञाकारी होता है? किस संबंध में आज्ञाकारी? बाप के संबंध में आज्ञाकारी। हाँ, ये बाप के संबंध में जो खासियत है वो बता दी। क्या होनी चाहिए? आज्ञाकारी बच्चा, अवज्ञा करने वाला नहीं। और फिर दूसरा संबंध कौन सा होता है? जो बहुत प्यारा होता है। पति पत्नी का संबंध जो है वो बहुत प्यारा होता है। तो पति पत्नी बनेंगे या नहीं बनेंगे? मान लो वो ड्रामाबाजी चल रही है, कौन सी? शिव पुराण की, दिखाते कि नहीं? हाँ, शिव पुराण में, और शिव बाबा पूछ रहे अशोक सुंदरी से, है अशोक सुंदरी से कहें कि तुम जन्म जन्मांतर बेटी बन के ही रहोगी कि सर्व संबंध निभाने वाली बनोगी? तो क्या कहेगी अशोक सुंदरी? क्या कहेगी? है बेटी बन के रहेगी सब जन्मों में, तो रुद्रमाला का मणका नहीं, तो बीज रूप आत्मा नहीं, आत्मा बनी नहीं, देवान रहा, मैं तो बेटी ऐसे ही रहूंगी, जो देखे सो फिदा हो जाए, क्योंकि बेटियों को तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। क्या कन्याओं के ऊपर तो, कन्याएं तो सबको पसंद होती है, नहीं? तो देवान रहा कि नहीं? तो देवान रहा। देवान वाले जो आत्मा बने नहीं बने? आत्मा बनेंगे तो आत्मा तो चाहे जो संबंध हो, सब प्रकार का संबंध, और वो भी किसके साथ? किसके साथ? ऊंचते ऊंच जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, हीरो पाटधारी है, उसके साथ हर प्रकार का संबंध निभाने के लिए वो आत्मा तैयार होगी कि नहीं होगी? हाँ, देवान रह गया तो कैंसिल है, इस स्टेज में रहने वाले नहीं है। तो दूसरा संबंध बताया पति पत्नी का संबंध। बाप के साथ सब संबंध है या नहीं? सब संबंध। तो बताया वफादार, पत्नी के संबंध में वफादार। वफादार का मतलब क्या? वफादार मतलब क्या होता है? वफादार माने अव्यभिचारी। बात याद की जाती है तो याद में भी अव्यभिचारी है, और इंद्रियों का संबंध निभाने में भी अव्यभिचारी। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और मन के संकल्पों में भी एक शिव बाबा, दूसरा। क्योंकि अभी मानसिक सृष्टि चल रही है या देह की इंद्रियों के द्वारा शूटिंग हो रही है? सृष्टि कैसी चल रही है? मानसिक सृष्टि चल रही है। ब्रह्मा द्वारा मानसिक सृष्टि हुई, तो मानसिक सृष्टि में रिहर्सल होती है, शूटिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है। तो बताया कि मन के संकल्पों में ये पक्का रहे कि बाबा के साथ मेरा ये भी संबंध है। क्या? पति पत्नी के रूप में वफादार। तो वो संबंध कैसे निभाए? आज वफादारी निभाई है, और कल एक बात बताई और दूसरी बात नहीं बताई, छुपा ली। तो कुछ गड़बड़, ब्लैक मार्केटिंग हुई या नहीं हुई? हाँ, कुछ काला काम का धंधा करना शुरू कर दिया। तो कोई कालिमा नहीं, बिल्कुल दिल साफ। दिल साफ तो मुराद हासिल। किसको? पति होता है ना, जो भी पहली पत्नी होती है उसको सब कुछ अर्पण कर देता है कि नहीं है? तो किसको करता है? दिल साफ। जिससे दिल मिलता है उसको करता है, कि जिससे दिल ही नहीं मिलता उसको करता है? हाँ। तो पति पत्नी के संबंध में वफादार, आज भी वफादार, कल भी वफादार। ब्राह्मण जीवन में सदाकाल वफादार। और तीसरा क्या? कौन सा संबंध?
तीसरा संबंध है गुरु का संबंध। क्या? गुरु के संबंध में फरमान बरदार, जो फरमान हुआ फौरन रेडी, एवर रेडी। तो गुरु के संबंध में फरमान बरदार, ईमानदार। टीचर के संबंध में है ईमानदार। टीचर ने जितना भी काम दिया है, वो घर में काम करने के लिए बच्चों को देते हैं ना टीचर्स, तो सच्चाई से वो पूरा काम कर करके ले आए। तो ऐसे जो बच्चे होंगे, होगा, और उसमें तो सब आ जाता है ना। सब माने क्या आ जाता है? हाँ, ऐसे जो बच्चे होंगे उसमें सारे गुण आ जाएंगे। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, ये 4 संबंधों के गुणों में सारे संबंध समाये हुए। ओम।